Welcome friends. Last lecture we started the first chapter of part 1, which is angle and its measurement. And in that, during that lecture we covered two topics. First is types of angles and second one is measurement of angle. So there are two methods of measuring angle. दो मेथड है जिससे हम एंगल काउंट कर सकते हैं. फर्स्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और सेकंड है सर्कुलर सिस्टम. इजंट इट? तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री. इस मेथड में हम एंगल डिग्री से काउंट करेंगे और सर्कुलर सिस्टम में एंगल काउंट करेंगे हम रेडियन से. बराबर है? तो ये दो मेथड्स हमने कल लर्न किए थे. पहला है सेक्साडेसिमल जिसमें हम एंगल डिग्री से काउंट करेंगे और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम रेडियन से काउंट करेंगे. अब डिग्री क्या है ये तो हमको मालूम है. अभी तक हमने जितने भी एंगल्स काउंट किए 90 डिग्री 180 डिग्री इस तरह से डिग्री में काउंट किए है ना. तो 1 डिग्री मीन क्या है? व्हाट इज मीन बाय 1 डिग्री? देखो, एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो कितने डिग्री का रहेगा? 360 डिग्री का. मीन्स इस तरह से जब हम क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे तो एक रोटेशन जो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये कंप्लीट रोटेशन हो गया 360 डिग्री का. बराबर है? तो ये जो कंप्लीट रोटेशन है इसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए और हर पार्ट को नाम दीजिए डिग्री. बराबर है? तो ये जो कंप्लीट रोटेशन है इसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर पार्ट को हमने नाम दीजिए डिग्री. Therefore, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन एंगल. क्या होगी? 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन एंगल. 360 पार्ट में से एक पार्ट तो वो हो गया 1 डिग्री. इसके बाद डिग्री जो है इस डिग्री को भी हमने आगे डिवाइड कर दी. काय में डिवाइड कर दिए? 60 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिए और 60 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के बाद में हर पार्ट को हमने नाम दे दिए मिनट. क्या नाम दे दिए? मिनट. अब ये मिनट हमारा वो घड़ी वाला मिनट नहीं है. हाँ, ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज होना नहीं. ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है, यूनिट है. तो घड़ी का मिनट और ये हमारा एंगल का मिनट ये थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखना है. तो 1 डिग्री जब हमने आगे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो हर पार्ट को नाम दे दिए मिनट. मीन्स आगे हम लिख सकते 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट. ये जो सिंगल डैश है ये डैश है मिनट का, ध्यान रखना है. 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स. अब ये जो 60 मिनट्स है तो एक मिनट को आगे और हमने डिवाइड कर दिए 60 इक्वल पार्ट्स में और हर पार्ट को नाम दे दिए सेकेंड. मीन्स आगे हम लिख सकते 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो एक सिंगल डैश अगर है तो वो मिनट का है, 2 सिंगल डैश अगर है तो वो सेकेंड का है. ध्यान रखना. 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो ये सारे कन्वर्शंस हमको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय काम में आएंगे. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आर बी द रेडियस एंड O be the center of circle. ठीक है ना? रेडियस है उसका
आर और ओ है उसका सेंटर। तो आगे क्या करेंगे हम, लेट ए एंड बी आर 2 points on circle such that measure of angle AOB equals to length equals to radius। क्या करते हैं हमने, measure of R AB equals to radius, the angle subtended by RAB at center is called 1 radian। 1 radian, it is denoted by 1 radian। तो यहाँ पर सिंपल को ध्यान में रखना है कि 1 रेडियन मिलेगा, ऐसा हमने आर्क ले लिए जिसका लेंथ रेडियस जितना है और वो आर्क सेंटर पर जितने डिग्री का एंगल करेगा वो हो गया 1 रेडियन। अब आगे इसके हमको थ्योरम है रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, तो उसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमको ये प्रूफ कंसिडर करना है, तो हमने क्या कर लिए, लेट ओ बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस of circle। Let A and B are 2 points on circle such that measure of R AB equals to R। रेडियस जितना हमने आर ले, लेट ए को मीट द सर्कल एट इस पॉइंट में सी। ए को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि वो सी तक सर्कल को सी पॉइंट में इंटरसेक्ट करें। The measure of angle AOC equals to कितना हो गया, a straight angle। a straight angle, और ये जो straight angle है ये कितने डिग्री का रहेगा, 180 का। लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किए थे। इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स 2 right angles, 2 right angles। Okay, now angles subtended at center are proportional to the correspond to the length of corresponding arcs। बराबर है, to the length of corresponding arcs। तो इसलिए इन एंगल्स का रेशियो क्या लेंगे हम, therefore measure of angle AOB upon measure of angle AOC equals to length of arc, arc AB, AOB से रिलेटेड आर्क है AB, और length of arc
AOC से रिलेटेड कौन सा आर्क है? AC, आर्क AC। तो अब यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल AOB अपॉन मेजर ऑफ एंगल AOC इक्वल टू कितना है? मेजर ऑफ आर्क AB, ये है रेडियस जितना डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क AC। लेंथ ऑफ आर्क AC मुझे सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ये 2 पाई आ रहा है, जिसका हाफ लेना है तो हाफ ऑफ 2 पाई r। तो यहाँ पर r हमने कैंसिल कर दिए, 2 कैंसिल कर दिए। मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू अपॉन मेजर ऑफ एंगल AOC इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर देखो 2 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन पाई। मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू कितना है? 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय मेजर ऑफ एंगल AOC। अब मेजर ऑफ एंगल AOB कितना है? देखो लेंथ ऑफ आर्क रेडियस कितना है, तो एंगल AOB ये हो गया 1 रेडियन। Therefore 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय एंगल AOC 2 राइट एंगल्स। राइट एंगल्स म्हणजे कितना हो गया? 1 अपॉन 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 राइट एंगल्स। यहाँ पर कहीं पर रेडियस है क्या? कहीं पर भी रेडियस नहीं है, इसलिए रेडियन जो है ये इंडिपेंडेंट है रेडियस से। रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दी कि रेडियन जो है इंडिपेंडेंट है रेडियस। नेक्स्ट 1 रेडियन इक्वल्स टू देखो 1 अपॉन पाई, इसको अगर हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी, ये पाई और इधर आ गया पाई रेडियन, ये अगर इधर आ गया मल्टीप्लाई कर दिया पाई रेडियन इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स में कितना? 2 मल्टीप्लाई बाय 90 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है उसका रेडियन और डिग्री का रिलेशन। अब इस रिलेशन पर हमको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमें एक्सरसाइज 1.1 से हमको कुछ पेयर्स एंगल्स की दी है और इनमें से कौन सी पेयर को टर्मिनल है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहला प्रॉब्लम ले लिए 210 डिग्री -130 डिग्री। अब देखो को टर्मिनल एंगल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जिन पेयर्स का सब्ट्रैक्शन 360 के मल्टीपल में आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा 360 का, उसको हम कहेंगे कोटर्मिनल एंगल्स। तो सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? मल्टीपल में आना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहेगा तो चलेगा, पॉइंट में नहीं चाहिए सिर्फ। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। लेट्स चेक वेदर गिवन पेयर इज अ पेयर ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स और नॉट। सॉल्यूशन देखो यहाँ पर 210 डिग्री -150 डिग्री इक्वल्स एक एंगल में से दूसरा एंगल हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया? 210 डिग्री माइनस प्लस 150 डिग्री, कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। 360 डिग्री 360 डिग्री मीन्स मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। The subtraction of angles, measure of angles is integral multiple of 360 degree. Therefore, these are coterminal angles
तो एग्जाम में इतना लिखते बैठने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इसका सब्ट्रैक्शन चेक करना है। वो अगर 360 डिग्री का आ गया तो सीधा लिख देना है द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल एंगल्स। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ले लिए, सेकंड प्रॉब्लम हमको क्या है 360 डिग्री कॉमा -30 डिग्री। सॉल्यूशन फिर से इसका डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको जब माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 390 डिग्री। मल्टीपल में है कि ये 360 के नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट इंटीग्रल। इंटीग्रल मुझे क्या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहेगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, therefore these are not कोटर्मिनल एंगल्स। आगे इतना ध्यान में, आगे भी इसी तरह से तुमको करना है। एक प्रॉब्लम और हम ले लेंगे, थर्ड प्रॉब्लम ले लिए। देखो हमने थर्ड प्रॉब्लम ले लिए -180 डिग्री कॉमा 540 डिग्री। सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया -180 डिग्री -540 डिग्री, ठीक है ना। तो इतना ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे ख्याल से 720 डिग्री। माइनस है तो दोनों नेगेटिव आएंगे, माइनस। तो इंटीग्रल मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वो आ सकता है। -70 डिग्री ये कितना हो गया -270 डिग्री -2 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। इस तरह से आया तो ये इंटीग्रल मल्टीपल है। द सब्ट्रैक्शन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, therefore these are कोणत्या एंगल्स है कोटर्मिनल एंगल्स। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट कोटर्मिनल एंगल्स। बाकी सभी पॉइंट्स तुम लोग कर लो। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिए। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये उसका ओरिजिन। तो अब हमको 140 डिग्री -140 डिग्री का सबसे पहले एंगल फाइंड करना है। तो नेगेटिव एंगल है, मुझे उसका डायरेक्शन किस तरह से रहेगा, उसका डायरेक्शन रहेगा क्लॉकवाइज। मुझे ये एक्स एक्सिस से नीचे हमको काउंट करना है। यदि एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव बढ़ा दो, एक्स एक्सिस से ऊपर, इस तरह से दो डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। नेगेटिव एंगल रहा तो क्लॉकवाइज और पॉजिटिव रहा तो एंटी क्लॉकवाइज, हम उसको काउंट करेंगे। तो -140 डिग्री का एंगल कहाँ आएगा, फर्स्ट -140 डिग्री। तो -140 डिग्री देखो यहाँ से हमने शुरू कर दिए, यहाँ तक आ गए तो 90 मीन्स -90 का एंगल होगा। फिर से आगे जब हम यहाँ पर जाएंगे ये 180 का, लेकिन हमको 180 नहीं चाहिए, उससे कम ही चाहिए। तो कहाँ पर आएगा ये 90 प्लस कितना 50, 90 प्लस 50 140। इसको हम ड्रॉ करेंगे 50 डिग्री का। तो ये इस तरह से ये एंगल आ गया 50 डिग्री का, और यहाँ से इसको हम काउंट करेंगे, ये ओरिजिन, ये ए और ये हो गया बी। तो ये हो गया -140 डिग्री। इस तरह से उनको डायग्राम निकाल देंगे। आगे हम -140 डिग्री सेकंड एंगल लेंगे हम। सेकंड एंगल हम लेंगे 250 डिग्री। अब ये 250 डिग्री कहाँ पर आएगा, देखो ये पॉजिटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो
तो यहाँ तक आ गए 90, यहाँ पर आ गए 180 और यहाँ पर आ गए फिर से 90 ऐड करो 270, तो 250 मीन्स 270 से कम ही है, बराबर है। तो 250 कहाँ पर आएगा, लगभग वो आएगा यहाँ पर इस तरह से, बराबर है। तो कैसा काम करोगे, यहाँ पे तुमको डिग्री रखना है और इसके आगे से तुमको 180 प्लस कितना हो गई है 250 मीन्स 70 डिग्री, 180 से 70 डिग्री आगे इसको काउंट करेंगे तो बराबर ये पूरा एंगल हो जाएगा हमारा कितने डिग्री का, 250 डिग्री का। इस तरह से एंगल काउंट करना है, ए ओ और ये बी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। और हाँ, आगे हमको क्वाड्रेंट भी इसका लर्न करना है। देखो ये 250 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। इसके पहले का एंगल किस क्वाड्रेंट में आया था, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही था। आगे ध्यान दें, नेक्स्ट एंगल हम फाइंड करेंगे 420 का। थर्ड एंगल फाइंड करेंगे हम 420 डिग्री। फिर से देखो 420 डिग्री मीन्स पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज हमको जाना है। ये जो कंप्लीट रोटेशन है इस तरह का, ये कंप्लीट रोटेशन हो गया कितने डिग्री का, 360 का। 360 प्लस 60 मीन्स 420। तो यहाँ से और हमको 60 डिग्री का एंगल आगे मेजर करना है। सपोज वो एंगल आएगा 60 डिग्री का यहाँ पर, तो ये यहाँ तक जो एंगल हो गया ये हो गया कितने डिग्री का, 420 डिग्री का। ये एंगल हो गया 420 डिग्री का बी, ए ओ बी, ये पूरा एंगल हो गया 420 डिग्री का। अब ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, देखो क्वाड्रेंट में किस रहेगा, मुझे उसका टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में है वो क्वाड्रेंट को लेना है। टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आ गया में टर्मिनल आर्म देखना है तुमको किस क्वाड्रेंट में है, तो वो हो गया उसका क्वाड्रेंट। दिस इज ऑल अबाउट एंगल इन क्वाड्रेंट। टुमारो we will convert the degree measure into radian measure. See you tomorrow.